बाबा की, वीर तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की। आज बाईतू के ऊपर रखे गए जन आशीर्वाद समारोह में पधारे हुए हमारे नागौर सांसद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब और सत्ताराम जी देवासी, समस्त राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेतागण और गांव से पधारे हुए सरपंचगण, पंचायत समिति सदस्य, सम्मानित मंच और गांव से पधारे हुए मेरे पितातुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपने मेरे जन्मदिन पर आप खुद ही कार्यकर्ताओं द्वारा ये इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम रखकर बहुत जानदार स्वागत किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, नेताजी के आने का पहले कोई प्रोग्राम था नहीं, लेकिन अपन लोगों के प्रति नेताजी का आशीर्वाद और प्यार इतना मजबूत है कि उनको लगा कि अभी आशीर्वाद देने के लिए जाना चाहिए, तो एकदम तुरंत प्रोग्राम बनाया और हाथों हाथ अपने बीच में पधारे। इसलिए नेताजी का बारंबार धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। 2018 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना हुई। वैसे हमारे नेताजी हनुमान जी पिछले 15-20 सालों से जवानों और किसानों के लिए दिन रात एक करके संघर्ष कर रहे हैं। जो राजस्थान के अंदर कांग्रेस और बीजेपी की जो बारी बांधी हुई है, एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, इससे छुटकारा पाने के लिए 2018 के अंदर पार्टी का गठन किया। नई पार्टी थी, मजबूती से चुनाव लड़ा, 57 सीटों के उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से कई जगह सम्मानजनक वोट आए और 3 विधायक जीतकर राजस्थान की विधानसभा के अंदर गए। उसी के डर से जब लोकसभा का चुनाव था तो बीजेपी सरकार को गठबंधन करने के लिए मजबूर होना पड़ा और अपन सबसे चर्चा करके कि किसके साथ गठबंधन करना चाहिए, क्योंकि केंद्र के साथ में अकेला नहीं लड़ सकते। नई पार्टी थी तो आप सब लोगों की ज्यादातर राय थी कि बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहिए, तो बीजेपी के साथ गठबंधन करके 24 बीजेपी के और एक मात्र रालोपा के नेता 25 के 25 जिता के आपका दिल्ली लेके गए। लेकिन दूसरी पार्टियों ने उनके साथ में चलावा भी किया और बोतल का चुनाव चिन्ह जीत लिया, फिर टायर का चुनाव मिला। लेकिन नेताजी के अंदर इतना दम था कि पूरी राजस्थान के जनता के प्रति इतना इनका प्रेम था कि इनके कहने मात्र से बोतल टायर के निशान के ऊपर 24 बीजेपी के सांसदों को ले जाकर दिल्ली की पार्लियामेंट में लेके गए। लेकिन वहां पर भी दिल्ली की सरकार ने किसानों के साथ में 3 काले कानून लाए, वो नेताजी को बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। इसलिए बीजेपी से गठबंधन तोड़कर किसानों और जवानों के साथ में सड़क के ऊपर आकर किसानों के हित में संघर्ष किया और बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया। क्योंकि हमेशा ये अपनी चिंता नहीं करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसानों और जवानों की चिंता करते हैं। इनका एक ही मकसद रहता है कि किस तरह से राजस्थान के अंदर जो सत्ता जो चल रहा है सिस्टम, इसको कैसे बदला जाए, किस तरीके से राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार इतना फैल गया है, अव्यवस्थाएं इतनी फैल गई है कि उसका कोई हद नहीं। अगर थानों के अंदर देखें तो अपराध बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, महिलाओं के प्रति देखें, बच्चों के प्रति अपराध और भ्रष्टाचार इतना फैल गया है, आप किसी से अछूता नहीं है। अभी देख लो, आप आज गिड़ा से आए होगे, नई रोड अभी बनी है और उसके अंदर इतने खड्डे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको देखने से ऐसे लगता कि ये तो रोड तो कोई 5-7 साल पुरानी हो, लेकिन वो रोड 3 महीने पहले बनी है और उसकी ये हाल है। तो राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला हर जगह है और नेताजी हमेशा अपने हित के लिए संघर्ष करते हैं। अभी नेताजी के निर्देश अनुसार जो बजरी की राजस्थान के अंदर लूट चल रही थी, तो उस लूट को रोकने के लिए नेताजी के आदेश अनुसार बालोतरा से संघर्ष की शुरुआत की और यह आंदोलन पूरे राजस्थान के अंदर जन आंदोलन का रूप लिया। क्योंकि जो बजरी का ट्रक 7-8 हजार में मिल रहा था, वो ये लुटेरी सरकार 25-30 हजार रुपए के अंदर लूट कर किसानों को जिस तरीके से राजस्थान की जनता के साथ कुठाराघात कर रहे हैं, तो वो नेताजी से शायद नहीं हुआ। इसी प्रकार जिस तरीके से कहीं भी कोई भी पीड़ित शोषित दलित को जब भी जरूरत पड़ती है तो आरएलपी सबसे आगे आके उनके बचाव में, उनके हित के अंदर न्याय दिलाने के लिए आरएलपी सबसे आगे रहती है। इसलिए नेताजी को आपको
मजबूत करना है। अभी 2023 के चुनाव है। अब कई लोग बोलते हैं अब की 18 के बाद में आरएलपी का प्रभाव कम हो गया। मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूं कि आपको रात में छूते हुए कोई सपना आया था क्या? अब लोगों की आशा और उम्मीद के देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि आरएलपी के प्रति जनता का विश्वास 18 से 4 गुना बढ़ा है। जो 18 के अंदर वोट आए थे, पूरे राजस्थान के अंदर 4 गुना वोट आएंगे और पूरे राजस्थान की जनता की आशा और उम्मीद की किरण सिर्फ नेताजी है। और वो उनके दिमाग में हमेशा यही सपना रहता है कि राजस्थान के जवानों के लिए नए रोजगारों की स्थापना कैसे हो, सरकारी पद जो पड़े हैं खाली वो पूरे भरे जाए और किसान के हर खेत तक फ्री बिजली मिले और किसानों की सिंचाई का हर खेत तक पानी मिले। ये नेताजी का सपना है। तो इस सपने को साकार करने के लिए आप सत्ता के नजदीक भेजोगे, सत्ता के अंदर वो ताकत होगी, सत्ता के अंदर भेजोगे तभी वो कर सकते हैं, नहीं तो विपक्ष में रहकर खाली संघर्ष ही कर सकते हैं। अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, अन्याय होने नहीं देते हैं, लेकिन आगे हमेशा के लिए अत्याचार और अन्याय बंद कैसे हो, संपूर्ण राजस्थान का डेवलपमेंट कैसे हो, उसके लिए नेताजी के पास विजन है। नेताजी का सपना है कि राजस्थान के अंदर नए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, नए उद्योग लगे ताकि जवानों को रोजगार के लिए बाहर अदर स्टेट के अंदर नहीं जाना पड़े और किसान के हर खेत तक पानी मिले और किसानों को फ्री बिजली मिले ताकि हमारा किसान सबल हो और यूरोपियन कंट्री के तर्ज पर वहाँ किसान कैसे खुशहाल हो, ऐसे किसान या इंडिया के किसान, राजस्थान के किसान खुशहाल होना चाहिए। तो वो नेताजी के अंदर विजन है। तो आप सभी 36 कौम के लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जिस प्रकार मेरे जन्मदिन के ऊपर आप बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए आए, उसी जोश और जुनून के साथ अभी 23 के अंदर चुनाव है, उसके अंदर आप 4 गुना जोश दिखाना। अभी जो जितने आए हैं, आप अगर 10-10, 20-20 वोट जोड़ोगे तो ये असंभव नहीं है। अगर सत्ता के अंदर नेताजी जाते हैं तो राजस्थान का डेवलपमेंट होगा, एक नए राजस्थान का निर्माण होगा, युवाओं के सपनों का राजस्थान होगा, किसानों के सपनों का राजस्थान होगा। हमारे किसानों के बच्चे भी यूएस, इंग्लैंड और यूरोप पढ़ने के लिए जाएंगे। हमारे किसान खुशहाल हो गए, जवानों के लिए नए रोजगार के आयाम मिलेंगे और ये भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। मजाल है किसी के अंदर दम है कि वो भ्रष्टाचार कर दे, क्योंकि सत्ता कमजोर है। सत्ता के अंदर बैठे हुए नेताओं का मिलाजुली का खेल है। पहले बीजेपी सरकार के अंदर भी घोटालों का आरोप लगाने वाले नेता, जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई तो नेता बिल्कुल चुप हो गए और आपकी कमाई ज्यादा कैसे हो उस कमाई के अंदर जुट गए। बजरी माफिया के साथ में मिलकर पूरे राजस्थान की जनता को लूटना शुरू कर दिया। आप ही बताओ, जैसे आवास आए हुए 1.5 लाख रुपए का आवास मिल रहा है, उसमें 80,000 रुपए की आपकी बजरी आ रही है, तो बाकी काम कैसे होगा? उसके साथ साथ में आप सरकारी दफ्तर में जाओ, आपकी बिजली खराब होती है, आप एफआरटी में कंप्लेंट कर दो, 10-15 दिन कोई सामने देखने वाला नहीं है। ट्रांसफार्मर जल जाता है, आप INJN के ऑफिस के चक्कर काट के थक जाते हो, महीनों भर लग जाते हैं आपके नए ट्रांसफार्मर मिलने में। यही हाल है स्कूलों के। अब स्कूलें तो बहुत ज़्यादा खोल दी, लेकिन उसके अंदर अध्यापकों की कमी है, क्योंकि सरकार की मंशा नहीं है। बच्चे पढ़ लेकर होशियार हो जाएंगे तो नेताओं के कहने में उनके अनुसार गुमराह नहीं होंगे, इसीलिए ये मास्टरों की व्यवस्था पूरी नहीं कर रहे हैं। वैसे ही चिकित्सा के क्षेत्र में देख लो, अब हॉस्पिटलों के बाहर जाके देखो, बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड लगे हुए हैं कि आपका 25 लाख रुपए तक की दवाई फ्री मिलेगी, लेकिन किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जाके देखो आपको 500 की फ्री मिल जाए, तो आप मान लेना कि ये सरकार के बोर्ड सही है। और अभी जो महंगाई रात के नाम पर सरकार अपना चुनावी प्रचार में चला रही है, अपनी जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी कर रही है, करोड़ों अरबों रुपए का पानी की तरह बहा रही है। आप जहां देखोगे वहां आपको पोस्टर मिलेगा, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे बस हो, चाहे सरकारी दफ्तर हो, चाहे गांव पंचायत मुख्यालय तक नहीं छोड़ा इन्होंने, जगह जगह पोस्टर लगा दिए। पोस्टर लगाने से महंगाई कम नहीं होगी। अगर महंगाई असली कम करनी है तो बजरी के दाम कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो और अन्य तरीके के राहत पैकेज जनता के अंदर दो, ताकि जनता को महंगाई से राहत मिले। नहीं तो चुनावी वादों से कुछ नहीं होगा। आपने 2018 के अंदर जो घोषणा पत्र था उसके अंदर आपने 20% काम भी पूरा नहीं किया। आपके चुनावी घोषणा पत्र में था
3500 रुपये बेरोजगार युवाओं को रोजगार बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। लेकिन आप यहाँ हजारों की संख्या में युवा बैठे हो, कितने लोगों को 3500 रुपये भत्ता मिलता है वो बताओ। तो इसी तरीके से झूठे वादे किए, किसानों के संपूर्ण कर्ज माफी की बात कही और 4 साल आपको इधर उधर गुमराह किया। और अभी चुनाव नजदीक आए तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बड़े बड़े फिर पोस्टर लगा रहे हैं, हमने ये काम सेक्शन करा दिया, हमने वो काम करा दिया। जब धरातल के ऊपर काम हो तब मानना कि इन्होंने कुछ काम करवाया है, नहीं तो इनकी नीयत में खोट है और ये जनता को बगलाने के लिए अलग अलग के षड्यंत्र रच रहे हैं। इनसे आपको जागना है और नेताओं का हकीकत कौन है, असली जनसेवक कौन है, इसके बारे में आपको पहचान करनी होगी। और एक नए राजस्थान के निर्माण के लिए नेताजी का हाथ आपको मजबूत करना होगा ताकि राजस्थान का सिस्टम बदले, राजस्थान के अंदर शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, चिकित्सा की व्यवस्था अच्छी हो, राजस्थान एजुकेशन का हब बढ़े। और वैसे बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर के अंदर पिछले कई टाइम से स्थानीय मुद्दे रहे हैं कि बाड़मेर को नया एयरपोर्ट मिले, बाड़मेर के अंदर नया ड्राई पोर्ट मिले, बाड़मेर के अंदर नए रेलवे के प्रोजेक्ट मिले, लेकिन किसी के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए अब नेताजी को मजबूत करने के लिए करने का ही एक आपके पास विकल्प है कि सत्ता के अंदर आप भेजोगे तभी अपनी सारी समस्याओं का परमानेंट इलाज होगा। किसानों को फ्री बिजली मिलेगी, अच्छी जवानों को अच्छा एजुकेशन मिलेगा और बेरोजगारों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इन सभी के लिए आपको सत्ता के अंदर लाना होगा। आप नेताजी का हाथ मजबूत करें। एक बार आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप बड़ी संख्या में मुझे आशीर्वाद देने के लिए पधारे। जिस प्रकार आशीर्वाद देने के लिए 36 कौम के लोग आए हैं, उसे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इसी प्रकार आशीर्वाद बरकरार रखेंगे तो सत्ता के नजदीक भी जाएंगे। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्री खेमा बाबा की, रामसा पीर की, ख्वाजा शरीफ की, सभी देवी देवताओं की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उमेदवार राम जी। अब मैं निवेदन करूंगा शेर राजस्थान, किसान नेता और किसानों की एकमात्र आवाज, हम सब के लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री हनुमान बेनीवाल जी से कि आप आए और सब अपना उद्बोधन दें। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। बायतू के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के आपके प्रत्याशी रहे किसान नेता उमेदवार राम जी बेनीवाल के जन्म दिन के उपलक्ष्य के अंदर जो रिकॉर्ड तोड़ संख्या के अंदर पूरे बायतू विधानसभा क्षेत्र सहित बाड़मेर के कोने कोने से पधारे हुए मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, मेरे छोटे भाइयों,